हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र का गोचर, जो कि अभी फिलहाल वो अपनी ही स्वयं की राशि टॉरस में है। अब वो वहाँ से हटके 12 जून को जेमिनाई में आने वाला है। तो हम जानेंगे कि वीनस का जब वो जेमिनाई में आएगा तो उसका असर, उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है, आपका जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हमें ब्यूटीफुल दिखती हैं, जो भी ब्यूटी की चीज़ें होती हैं, चाहे वो आर्ट हो, एंटीक हो या कोई भी चीज़ हो अच्छी आपको लग रही है देखने में, वो वीनस डिनोट करता है। वीनस लग्जरी को डिनोट करता है, हैप्पीनेस को डिनोट करता है वीनस, क्योंकि जिसको हम लक्ष्मी भी कहते हैं। तो आप एक तरीके से आप कह सकते हैं वो मनी, मॉनेटरी गेन्स को डिनोट करता है। आप लाइफ में कितना एंजॉय करेंगे, कैसे ट्रिप करेंगे, कितना घूमेंगे फिरेंगे, मतलब जो आपका डे टू डे हैप्पीनेस देती हैं चीज़ें, डिनर पे जाना, आउटिंग्स है, ये सब जो है वीनस ही डिनोट करता है। वीनस आपकी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है। वीनस आपके लाइफ में जो भी लग्जरीज है उसको डिनोट करता है, व्हीकल्स को भी डिनोट करता है। वीनस जो है वो ऑल इन ऑल आपके लाइफ के हर फैक्टर को कहीं ना कहीं टच करता है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जो है वो अब जेमिनाई में आया है, जो कि इनकी मित्र राशि है, मिथुन राशि। तो उसमें हम सबसे पहले प्रभाव देखेंगे मेष राशि वालों पर। अगर आप मेष राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है। तो क्योंकि आपके सेकंड हाउस का प्लैनेट है, ये सेकंड का लॉर्ड है एंड आपके सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तो सबसे पहले तो आपको आपके सिबलिंग्स के साथ इस टाइम, आपका जो छोटे भाई बहन है उनके साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। वीनस थर्ड में है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रिप में भी जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज भी कर सकते हैं विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर सिबलिंग्स। तो पूरे आपके चांसेस हैं घूमने फिरने के इस समय। इस समय आप अपनी जॉब में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मतलब चेंजेस आप अपने इस टाइम जॉब में ला सकते हैं। इस टाइम आपको एफर्ट्स जो हैं वो आपको देखेंगे कि आपको एफर्ट्स जो है वो आपको रिटर्न देने लगेंगे। अगर आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में हो कोई, क्योंकि हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपको डील करना ही पड़ता है। तो अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या मीडिया की फील्ड में हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे और आपका जो लोगों पे असर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है दान पुण्य करने में आपका मन लगे, आपके फादर के साथ भी रिलेशन सुधर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल समय है फैमिली के साथ यूनियन का। और अपने पार्टनर के साथ अब थोड़ा सा बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा क्योंकि एफर्ट्स देंगे तो टाइम का थोड़ी कमी हो सकती है, तो उसको मैनेज करिएगा। आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है और हो सके तो छोटा मोटा गिफ्ट अपनी जो वाइफ है उनको कुछ दे दीजिए। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना छोटा मोटा कोई ऐसा गिफ्ट लाके किसी लेडी को दे दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी लेडी है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके कोई जो आपकी भाभी हो सकती है, या कोई भी जो फीमेल है आपके रिलेशन में, उनको छोटा सा कोई गिफ्ट दे दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा समय निकलेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट का लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपके रिलेशन, क्योंकि वीनस आपके सेकंड हाउस में आया है, तो आपके रिलेशन आपके जो सिबलिंग्स हैं या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं स्पेसिफिकली, उनके साथ इम्प्रूव होने वाला है। आपको मतलब बहुत अच्छा एंजॉयबल टाइम बीत सकता है। आपकी वाणी जो होगी वो ऐसी होगी कि उनको मोह लेगी, और आपके जो फैमिली वाले होंगे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको आपके साथ बैठ के उनको लगेगा। आप इस समय खाने पीने का शौक आपको हो सकता है कि आप कुछ नया नया सोचे खाने के लिए, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अपने खान पान में और डेली रूटीन को प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा, तो बैलेंस रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपको फेस कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज।
एंड आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है उनके में से कोई हो सकता है कि कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो, डिजीज हो या कुछ ना कुछ हो सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, जो है मतलब आपको आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे वो वैसे ही कोई जनरल इश्यूज आ सकते हैं, तो वो भी आपको उनके साथ मिलके अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए। और आपका भी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, जैसे मैंने बताया प्रॉपर रूटीन फॉलो करते रहिएगा। यहाँ पे आपके सेविंग्स के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप सेविंग्स कर सकते हैं। इस समय आपको जो आपके इन लॉज हैं उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है गिफ्ट मिले, और उनके साथ रिलेशन बेहतर होने का, आपके पार्टनर के साथ बेहतर होने का बहुत ही अच्छा ये समय है, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनको लाल कलर के पुष्प चढ़ाने हैं फ्राइडे के दिन, तो आपका जो समय है और अच्छे से निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके पहले भाव में हुआ है, और 12th का लॉर्ड होके और 5th का लॉर्ड होके ये आपके फर्स्ट हाउस में है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, और आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करने को चाहें, अपने साथ अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ जा सकते हैं। और आपका ये जो समय है काफ़ी जॉयफुल बीतने वाला है, रोमांटिकली आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। एंड अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके मैरिज के चांसेस भी हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके बिलवर्ड के साथ एंजॉय करने का, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करने का हैप्पीनेस वाला टाइम है, तो काफ़ी उस चीज़ के लिए अच्छा है। एक्सपेंसेस इस टाइम आपके काफ़ी होने वाले हैं, चाहे वो अपने आप ऊपर हो चाहे अपने बिलवर्ड के ऊपर हो, क्योंकि आप मनी काफ़ी स्पेंड करने वाले हैं लग्जरियसली। हो सकता है अपनी लुक्स पे, अपने कुछ नया चेंज लाने के ऊपर स्पेंड करो, तो आपके एक्सपेंसेस इस टाइम क्रिएट होने वाले हैं, पर वो अच्छे होंगे, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ क्रिएटिव आप सोचेंगे इस टाइम, और क्रिएटिविटी में आप कुछ नया कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी वर्किंग एरिया में कुछ ऐसा कोई, अगर आपकी फील्ड है जहाँ कुछ नया इनिशिएटिव, कुछ क्रिएटिव चीज़ करने की कोशिश करें, तो वो उसमें आप सफल रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है क्रिएटिविटी के लिए, फन टाइम है, बहुत रोमांटिक टाइम है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, बस थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने खान पान पे नियंत्रण नहीं रखा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने खान पान पे नियंत्रण रखना और डेली रूटीन को प्रॉपर फॉलो करना। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है, और अगर आप डेली कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फ्राइडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, और 4th का और 11th का लॉर्ड होके ये आपके 12th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस इस टाइम आपको रोक के रखने हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है आप अपने घर की रेनोवेशन के लिए या घर में लगाएं, या घर में कोई ऐसा इंसान के ऊपर लगाएं, तो आपके जो घर के रेनोवेशन में, व्हीकल्स में या कुछ ऐसी चीज़ों में लग सकते हैं। आपकी जो इनकम है वो भी इस टाइम आप कहेंगे कि आपका कुछ ना कुछ जो है इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस क्रिएट होने वाले हैं इस टाइम। आप हो सकता है अगर आप फॉरेन से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको गेन होने के चांसेस हैं, अच्छे गेन होने के चांसेस हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आपके घर से कोई जा सकता है फॉरेन ट्रिप के लिए या ट्रैवल करने के लिए। तो आपको बस इस टाइम ध्यान रखना है अपनी सबसे पहले हेल्थ के ऊपर। आपकी हेल्थ में आपको हो सकता है एंकल में, लेग्स में, इन सब में पेन हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत संभल के चलना फिरना है, क्योंकि हो सकता है कि चलते चलते कुछ ऐसे हो जाए जिसकी वजह से आपको पेन शुरू हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। और सेकेंडली आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस इस टाइम आपके क्रिएट होंगे ना चाह के भी, तो ध्यान रखिएगा फिजूल चीज़ों में ना जाए। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को फ्राइडे के दिन वाइट कलर के या तो क्लोथ्स दे दीजिए या उनको स्वीट्स दे दीजिए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है और आपके 10th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में है। तो सबसे पहले तो जो भी आप कार्य कर रहे थे अभी तक, आपको जिसमें आप एफर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स ज़रूरी हैं इस समय, आप ज़्यादा एफर्ट्स भी देंगे अपने काम में
और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, गेन, इनकम, आपके प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो प्रॉफिट आपके देखेंगे कि मार्जिन बढ़ रहा है, और आपके सोशल सर्कल एनहेंस होगा। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम। फ्रेंड सर्कल के थ्रू गेन के चांसेस हैं आपके। कोई बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी चीज़ का, तो वो आपके होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल समय है। तो आप मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। आपका कर्म जो है वो इस समय आपका भाग्य बनाएगा और आपको गेन देगा। इस समय आप अपने बिलवड अगर कोई है तो उनके साथ भी अच्छा संबंध रहेगा और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एंजॉयबल टाइम है, फन टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है। तो ये सब के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अपना बस ख्याल रखिएगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि अपनी हेल्थ की तरफ आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वैसे तो आपकी हेल्थ में कोई इश्यू ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वरना आपका बहुत ही अच्छा एंजॉयबल समय है, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनली हो। गेन और इनकम का और हैप्पीनेस का ये टाइम है। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है डेली। अगर नहीं कर सकते तो आप फ्राइडे के दिन जरूर कीजिएगा, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है, और ये आपके 9th का लॉर्ड होके एंड 2nd हाउस का लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में है। तो आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अच्छे से मिलेगा, मतलब आप फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आपका लक आपका फेवर करेगा। हो सकता है जितना करे उससे ज़्यादा भी मिल जाए, क्योंकि लक इस टाइम आपका फेवर कर रहा है। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में से अगर कोई ट्राई कर रहा हो जॉब के लिए तो उनको भी लग जाए जॉब, या आप फैमिली के साथ जुड़ के कोई नए प्रोफेशन का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और आप अपनी सेविंग में से हो सकता है कि अपने वर्क एरिया के लिए, यानी घर मतलब अपने जो कार्यस्थल है उसके लिए कुछ यूज़ करना चाहें, कुछ नया करना चाहें, बिजनेस में हम नया इनिशिएटिव लेने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। कोवर्कर का इस टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके जो आप सीनियर्स होंगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपका जो वर्किंग एरिया का माहौल होगा वो बहुत ही प्लेजेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आप शांति, पीसफुल आपको लगेगा। घर में भी आपका माहौल अच्छा रहेगा। आपको घर में भी अपने मदर से प्यार मिलेगा, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे होंगे। तो हैप्पीनेस का ये समय आपका है। आपको बस करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को फ्राइडे के दिन वाइट कलर का कुछ मीठा उनको दे दीजिएगा, तो आपका ये जो समय है वो और भी अच्छे से निकलेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, और 1st का और 8th का लॉर्ड होके 9th में है। तो सबसे पहले तो आपके वर्क एरिया में चेंजेस अगर आप लाना चाहते हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो, या कुछ चेंज लाने की अगर आप स्कोप सोच रहे हैं तो हो सकते हैं। इस टाइम थोड़ा सा आपके फ्लक्चुएशंस रहेगी। वर्क कभी बहुत अच्छा होगा, कभी आपको प्रॉब्लम देगा, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फादर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है उनके कोई हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो, उनकी तरफ से आपको चिंता हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। थर्डली, इस टाइम आप रिलीजियस एक्टिविटी में, चैरिटी, डोनेशंस, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, इनमें ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा। आप हो सकता है घूमने फिरने, लॉन्ग जर्नीज यानी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में भी जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस टाइम आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ कंपनी आप रहेगी आपकी बहुत अच्छा, मतलब आप टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। लक आपका फेवर करेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया क्योंकि फ्लक्चुएशंस 8th हाउस का कनेक्शन है, क्योंकि इसलिए आपके काम में कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको अड़चने आए, बीच में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप हारिएगा मत, हताश मत होइएगा। लक फेवर ज़रूर करेगा। लेडी लक को भी साथ रखिए, उनकी बात मानिए, उनके साथ रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस आपको करना ये है कि आपको काम पे जाने से पहले परफ्यूम यूज़ करना है, और आप हो सके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके फ्राइडे के दिन को लाल पुष्प चढ़ाएं, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, और आपके 7th और 12th का लॉर्ड होके आपके 8वें भाव में है। तो सबसे पहले तो आप जॉइंट स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ मिलके, या अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। आपके इन लॉज के साथ रिलेशन आपका इम्प्रूव होगा, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन आप बहुत, क्योंकि आपको 12th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके हो सकता है कि आपको कुछ काम में लॉसेस हो जाए।
आप मतलब अगर अनवांटेड आपको ट्रैवल करना पड़े, वहाँ लॉस हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होगी वो आपको लॉस की तरफ ले जाएंगी, तो बहुत सोच समझ के ही कोई काम कीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, मधुर संबंध रहेगा। इस टाइम उनके साथ आप प्यारी सी मतलब टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस टाइम, क्योंकि 12th 8th हाउस दोनों का कनेक्शन है, तो आप बहुत इनफिडिलिटी में मत जाइएगा। अपने पार्टनर की तरफ ट्रस्ट उनका बनाए रखिएगा और उनके प्रति लॉयल रहिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम आपको, वरना आपके जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और आपके ऊपर आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुली रहेंगे, उनके साथ टाइम एंजॉय करेंगे, अच्छे से रहेंगे, और आप अपने आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको अच्छे जगह यूज़ कीजिए, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके होंगे लेकिन आपको अच्छे से यूज़ करनी है उसको। आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे, जैसे मैंने बताया। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, कभी बहुत लॉस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा ये टाइम। तो बस थोड़ा सा संभल के कोई भी स्टेप लीजिएगा। अगर आपको अगर कोई डील करनी है तो प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही कीजिएगा। बस आपको करना ही है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कम से कम फ्राइडे को तो जरूर कीजिए, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, और आपके 6th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस का लॉर्ड होके ये आपके 7th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर के साथ क्या हो सकता है ना, थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका बहुत ही अच्छा समय है। आप रोमांटिक ट्रिप पे जा सकते हैं, कुछ रोमांटिक प्लान कर सकते हैं, नया कुछ अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। वहाँ पे भी डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं आपके, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो संभल की चीज़ें जो भी है कीजिएगा, लेकिन प्रॉफिट के पूरे इस टाइम आपको चांसेस हैं। इस टाइम आपको हो सकता है, क्योंकि 6th का लॉर्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ में कोई इश्यूज हो जाएं, तो आप अपनी पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी इंजॉय करते हुए भूलिएगा मत, आपकी हेल्थ को भी कंसर्न आपको रखना है। यहाँ पे क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड होगी 7th में है, तो आपको हो सकता है गेन हो थ्रू योर बिजनेस, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और अगर आप बिजनेस में नहीं है तो हो सकता है आप बिजनेस के कोई आइडियाज़ आपको स्ट्राइक करें इस टाइम नया, और आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे तो अच्छी बात है। लेकिन बस क्योंकि 6th का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, 6th हाउस भी है इसमें, तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि डिफिकल्टीज बहुत सारे आ सकती हैं। हो सकता है लोन लेके आप कुछ नया सोचे करने को, तो संभल के ही कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर को, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट कीजिए, छोटा मोटा कोई भी अच्छा सा गिफ्ट कर दीजिए, और परफ्यूम यूज़ कीजिए। और अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल को ही आप गिफ्ट दीजिएगा, तो फ्राइडे के दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, और आपके 5th हाउस का लॉर्ड होके और आपके 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 6th हाउस में है। तो सबसे पहले तो अपने काम आपको लगेगा कि स्लो पेस में हो रहा है, स्ट्रगल काफ़ी महसूस होगी, ज़्यादा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे हर काम करने के लिए, तो वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम लगेगा। अदरवाइज आपके हो सकता है कि आपके दुश्मन भी आपका साथ देने लगे, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कोई रोग से ग्रसित है तो वहाँ पे आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अपनी जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ भी ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, उनसे अनबन हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है। पोलाइट रहिए, खुश रहिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे आप हो सकता है आपके बिलवर्ड के साथ आपके ब्रेकअप के चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी अगर कोई इश्यूज थे तो उसको आप बहुत ध्यान से ही सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपके इश्यूज बढ़ के आपका अलग होने के भी चांसेस हैं, तो बहुत ही संभल लेगी। यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपेंसेस आपके होंगे, लेकिन आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। संभल के कीजिएगा, जो भी है चीज़ें उसको सोच समझ के ही कीजिएगा।
आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मीठा ये सब चीज़ें मत खाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, अपने और अपने चिल्ड्रन के, और अपनी जो वाणी है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बिलवड के साथ आपके खिटपिट हो सकती है। बाकी आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके गेन्स होंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा आपको हर चीज़ में करनी पड़ेगी। तो आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को वाइट कलर की स्वीट्स या वाइट कलर का कोई क्लोथ डोनेट करना चाहिए फ्राइडे के दिन, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है और आपके 4th और 9th हाउस का लॉर्ड होके ये आपके 5th हाउस में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंजॉयबल टाइम है। अपने बिलवर्ड अगर आपका कोई है तो उनके साथ आप बहुत रोमांटिक समय बिता सकते हैं, फन कर सकते हैं, तो एंजॉय कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा, संबंध अच्छे होंगे। शादी का अगर आप सोच रहे हैं, मैरिज का, तो वो भी आप प्रस्ताव रख सकते हैं उनके सामने, या प्रपोज कर सकते हैं पार्टनर को। अगर आप बहुत इजहार करना चाहते हैं प्यार का तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड होगी, या अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके चिल्ड्रन के थ्रू कुछ ना कुछ हो सकता है, गुड न्यूज़ मिले। लक जो होगा आपका फेवर करेगा। और आपका अगर आप इस टाइम मैरिज कर रहे हैं तो आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है, तो स्पेशली अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ आपके लिए एक लक फैक्टर का काम करेगी, और यहाँ आपका लक अप्रिशिएट होगा, एनहेंस होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है गेन्स के लिए, इनकम के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उनको ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। ये समय सिर्फ आप अपने फन में मत निकालिएगा, आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें भी आप पूरा इन्वॉल्व रहिएगा। अपने बिलवर्ड के साथ घूमने फिरने जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें, मूवी देखें, ये सब आप कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि आपके लिए इंजॉयबल टाइम है और आप इस टाइम प्रॉस्पर करेंगे, आपका रिलेशन भी प्रॉस्पर करेगा। तो कह सकते हैं ऑल इन ऑल आपका काफ़ी हैप्पी टाइम है। आपको बस करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके लाल कलर के पुष्प चढ़ाने हैं उनको फ्राइडे के दिन, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है और आपके 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले आपको आपके घर में हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स हों, कुछ माहौल ख़राब हो जाए, या हो सकता है आपकी वाणी, अगर आपका वीनस जो है वो आपके नेटल चार्ट में कुछ ऐसा खराब है, एफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है आपकी वाणी ऐसी रहे कि घर में प्रॉब्लम हो जाए। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा संतुलन रखिएगा और अच्छे से बात कीजिएगा। घर पे आपको अपने मदर के थ्रू आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन जो है वो थोड़े से खट्टे मीठे रह सकते हैं। इस टाइम आप अपने अगर प्लान कर रहे हैं घर लेने का तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको फ्रॉड का सामना करना पड़े, आपको लैंड इश्यूज हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज अगर लेना ही है तो बहुत ही ज़्यादा जो पूरे जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के ही कीजिएगा, वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। व्हीकल्स आप परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको ध्यान से ही लेना है। हर चीज़ को आपको सोच समझ के ही स्टेप लेना है। यहाँ पे आप हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया घर पे आपका माहौल ख़राब हो सकता है, तो आपका भी जो हो सकता है कि आपका मन भी थोड़ा सा उदास रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि घर पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों की बात समझने की कोशिश करें। आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। तो आज हमने वीनस के ट्रांजिट के बारे में जाना। जब वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।